एक शख्स खुदकुशी के मौजू पर तकरीर कर रहा था कि खुदकुशी हराम है, जुल्म है, गुनाह है और पागलपन है। ऐसी हराम मौत मरने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को गोली मार ले। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान: माफ करने वाली जात तो अल्लाह है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। डॉक्टर जख्मी: पठान से, अब आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो? पठान: जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सरदार, आपको ड्रिप लगी? जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाभी से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पिशावर से अपनी बहन को ले आया है। एक शख्स अपने जिस्म में जहां भी उंगली लगाता उसे दर्द होता था। डॉक्टर ने सारे जिस्म के एक्सरे कर दिए, तब जाकर पता चला फ्रैक्चर उंगली में था। आईफोन 11 पकड़कर फख्र करने वाले के सामने जब मैंने जेब से चलगूजे निकाले तो उस सौदे की सारी अकड़ निकल गई। पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, आजकल व्हाट्सएप की डीपी हटा लेते हैं। लड़की के लिए शादी के वक्त इस तरह शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सियारे पर जा रही है जहां कुछ भी नहीं मौजूद। मैं: अम्मी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे बगैर आप कैसे रहेंगे? अम्मी: बहुत सुकून से। मैं: हर माँ चाहती है कि उसकी बहू चांद जैसी हो, चाहे खुद का बेटा सड़ा हुआ लसूड़ा ही क्यों ना हो। मेरी माँ, जिसके पास दुनिया की कोई डिग्री नहीं, फिर भी बिना कहे हर दुख समझ लेती है। मोटरवे पर पुलिस ने कार चलाते हुए एक शख्स को रोककर कहा, आप बेल्ट बांध कर कार चला रहे हैं, इसलिए आपको 1000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। आप इस इनाम का क्या करेंगे? उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया, मैं इस इनाम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। साथ वाली सीट पर बैठी उसकी माँ बोली, इसकी बात पर यकीन न करना, ये शराब पीकर फजूल बोलने लगता है। इसका बाप नींद से जागा और पुलिस वाले को देखकर कहने लगा, मुझे तो पहले ही पता था कि चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इतनी देर में अचानक डिग्गी से आवाज आई, भाई हमने बॉर्डर पार कर लिया क्या? 2 लड़कियों ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो वो बोली तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो वो बोली 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, ये भी ना मिला तो बोली फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बर्थ पर फौजी लेटा हुआ था, बोला, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। बेटा: अबू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अबू: वो दिखती कैसी है? बेटा: बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, नाक परी। अबू, मेरा जोंग वाला नंबर दे दो बेटा। एक शाम बेगम ने चुवार से बड़े लाड से पूछा, सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? चुवार ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता चला हमसायों ने बिल नहीं भरा। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। आज मेरा इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे दुल्हन शादी में लहंगा पहनकर चलती है। इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। धोती वो वहद लिबास है जिससे सख्त गर्मी में भी होले होले से हवा लगती है। सियाने कहते हैं औरत भूखी प्यासी रह सकती है मगर चुप नहीं रह सकती।